जय श्री राम। एक बार फिर से स्वागत आपके प्रिय चैनल वंश की खोज में। आज वंश की खोज में हम बात करेंगे परमार वंश की, राजपूत परमार वंश और उनकी कुल देवियों के बारे में। परमार वंश जो है वो वंश अग्नि वंश के अंतर्गत आता है। कुल परमार बोला जाता है, गोत्र वशिष्ठ होता है, 3 परवर होते हैं, वशिष्ठ, अत्रि, सकृति। वेद यजुर्वेद है, उपवेद धनुर्वेद है, शाखा वात्सायनी है, प्रथम राजधानी उज्जैन मालवा है। कुल देवी सचियाय माता है, इष्ट देव मांडव राव, महादेव रणजूर महादेव जी हैं, गायत्री ब्रह्म गायत्री हैं, भैरव गोरा भैरव हैं, तलवार रणतरे है, ढाल हरियण है, निशान केसरी सिंह है, ध्वज पीला रंग है, गढ़ आबू है, शस्त्र भालो है, गाय कवली गाय है, वृक्ष कतम्ब और पीपल है, नदी सफरा शिप्रा है, पक्षी मयूर है, पाधड़ी पचरंगी है और राजयोगी भर्तरी है। ये जो सोर्स है इन किताबों का वह राजस्थानी सभागार से लिया जाता है। कोई भी बात ऐसे नहीं कही जाती है। अब हम सच्चाई माता जो कि परमार वंश की कुल देवी हैं, उनके और उनके मंदिर के बारे में बात करेंगे। जोधपुर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरियों पर जो है वहाँ आसिया में स्थित है, इसीलिए इनको ओसिया माता भी कहा जाता है। ओसिया पुरातात्विक महत्व का एक प्राचीन नगर है। आसिया शहर कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र था किसी समय में। धार्मिक महत्व बहुत रहा। यहाँ पर 8वीं और 12वीं शताब्दी के कलात्मक मंदिर हैं। यहाँ पर ब्राह्मण, जैन और उत्कृष्ट मूर्तियाँ विराजमान हैं। परमार अक्षत्रियों के अलावा यह ओसवालों की भी कुल देवी है। ओसवालों की कुल देवी भी यही हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार इस नगरी का नाम पहले मेरपुर पट्टन था, बाद में यह उकेश के नाम से जाना गया, फिर बाद में यह शब्द अपभ्रंश होकर ओसियां हो गया। एक डुंडीमल साधु के श्राप दिए जाने पर यह उजड़ गया था। उप्पल देव परमार राजकुमार के द्वारा यह नगर पुनः बसाया गया था। उसने यहाँ ओसला लिया था अथवा शरण ली थी, इसी के कारण इस नगर का नाम ओसियां पड़ गया था। लेखों के आधार पर भीनमाल के परमार राजकुमार के द्वारा ओसिया नगर बसाने का उल्लेख मिलता है। भीनमाल में राजा भीमसेन परमार राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र हुए, उपलदा और छोटा सुरसुद्रु। राजा भीमसेन ने अपने छोटे पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित कर बड़े पुत्र उपलदे को देश निकाला दे दिया था। तब राजकुमार उपलदे ने इसी जगह ओसिया में शरण ली थी। जो यह जगह उजड़ी हुई थी, वहाँ पर एक माता जी का स्थान था, जहाँ पर माँ के चरण चिन्ह के निशान पर एक चबूतरे पर स्थित थे। उसने आकर माँ को प्रणाम किया और रात्रि होने पर वहां सो गया। तब श्री चामुंडा देवी जी ने प्रकट होकर पूछा कि तो कौन है। इस पर उपलदे ने कहा, मैं परमार राजपूत हूँ, यहाँ पर नगर बसाना चाहता हूँ। तब देवी जी ने कहा, सूर्योदय होने पर जितनी दूर तक तुम अपना घोड़ा घुमाओगे, शाम तक उस जगह मकान बन जाएंगे। दिन उगने पर उसने अपना घोड़ा 84 कोस तक घुमाया और घर बसने लगे, मगर रात्रि में सभी घर ध्वस्त होने लगे। तब राजकुमार ने देवी से कहा, माँ ये क्या हो रहा है। माँ ने कहा, तू पहले मेरा मंदिर बना, तब तेरे शहर का निर्माण करना। राजकुमार बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तेरा मंदिर कैसे निर्माण करवाऊं। माँ ने तभी गड़ा हुआ धन, पानी, सभी सामग्री बताई। मंदिर का निर्माण होने पर उपलदे ने देवी से पूछा कि मूर्ति सोना, चांदी या पत्थर की कराऊं। तब देवी जी ने कहा, तुम शांत रहना, मैं स्वयं पृथ्वी से प्रकट होंगी। माता जब तीसरे दिन धरती से प्रकट हुई, तब आकाश में जोर से गर्जना हुई, मानो भूकंप आ गया हो। देवी ने राजकुमार से कहा, तुम चिल्लाना मत, मगर राजकुमार डर की वजह से चिल्लाने लगा। तब माता धरती में से आधी निकली और आधी जमीन के अंदर ही रह गई। इस पर माता राजकुमार पर कुपित हुई, मगर माँ तो माँ होती है। माता ने उसको माफ कर दिया और मंदिर के सामने महल बनाकर रहने को कहा। राजकुमार बोला कि माँ,
मकान तो बन गए, अब बस्ती कहाँ से लाऊं? तब माता ने कहा, भीनमाल जाकर अपने भाइयों से बस्ती की मांग कर। तभी उपलदे ने अपने भाई से बस्ती देने को कहा तो उसने मना कर दिया। दोनों भाइयों में युद्ध होने लगा, मगर मां की कृपा से उपलदे का का बिना हुआ। उसने अपने भाई को पकड़ लिया और उसी समय उसने भीनमाल का आधा पट्टा अपने कब्जे में कर लिया। इस प्रकार भीनमाल ने ओसियां नगर की स्थापना की, जिसको ओसियां माता या सचियाय माता के नाम से माता का मंदिर जाना जाता है। ओसियां पहाड़ी पर अवस्थित मंदिर परिसर में सर्वाधिक लोकप्रिय है और प्रसिद्ध सचिया माता का मंदिर 12वीं शताब्दी के आसपास बना। यह भव्य और विशाल मंदिर महिषासुरमर्दिनी को समर्पित है। उपलब्ध साक्ष्यों से पता चलता है कि इस युग में जैन धर्मावलंबी भी देवी चंडिका अथवा महिषासुरमर्दिनी की पूजा अर्चना करने लगे थे तथा उन्होंने इसे प्रतिरक्षक देवी के रूप में स्वीकार किया था। परंतु उन्होंने देवी के उग्र रूप या हिंसक के बजाय उसके ललित एवं शांत स्वरूप की पूजा अर्चना किया था। उन्होंने मां चामुंडा के बजाय सचियाय माता, सच्चिका माता नाम दिया था। सचियाय माता श्वेतांबर जैन संप्रदाय के ओसमाल समाज के साथ परमारों यानी कि पवारों, सांखला, सोडा राजपूतों की इष्ट देवी या कुल देवी है। सच्चाई माता के मंदिर के गर्भगृह के बाहर की एक अभिलेख उत्तीर्ण है, जिस पर 1234 से लेके 1178 ईस्वी का लेख। इसमें सच्चाई माता मंदिर में चंडिका, शीतला माता, सच्चाई, अक्षयमकरी आदि देवियों और अक्षयपालों की प्रतिमाएं प्रतिष्ठापित किए जाने का उल्लेख हुआ है। तो इस प्रकार ये स्थान बहुत प्रसिद्ध स्थान है। मुख्यतः ये परमार वंश की कुल देवी का स्थान है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अन्य कुछ जातियों की भी, ओसवाल आदि की भी कुल देवी जो है वो सचियाई माता मानी जाती है। इस प्रकार जिन जिन जातियों का जिक्र हमने इस यूट्यूब चैनल में किया, इस पोस्ट में किया, तो आप सभी आकर के इस स्थान पर दर्शन कर सकते हैं तथा महारानी सच्चाई का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अपने परिवार में सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। अपने परिवार की रक्षा के लिए महारानी की आगे अरदास कर सकते हैं, ताकि महारानी सच्चाई आप सभी पर अपनी कृपा सदा सदा के लिए बनाए रखें। आप सभी से निवेदन कि भारतीय संस्कृति के प्रचार एवं प्रसार के लिए आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये जानकारियाँ जन 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 तक पहुँच सके। जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय हनुमान।